हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी गणित की वर्कशीट करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 मैथ की वर्कशीट है। ये हिंदी मीडियम की है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, तो जो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे वो भी अपलोड कर दी गई है। वर्कशीट का नंबर बच्चों आपका 17 है। सभी बच्चे अपनी 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 मैथ की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। ठीक है, आपकी ये 20 सितंबर की वर्कशीट है बच्चों। इसमें आपका टॉपिक दिया गया है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक संख्याएं, समस्याएं। ठीक है बच्चों, देखिए आपका जो मैंने बताया था कि मेरे दूसरे चैनल पे व्लॉग की वीडियो डली थी, उसका मैंने विनर अनाउंस कर दिया सुजीत सिंह वाले चैनल पे। आप सभी बच्चे टेलीग्राम पे देख लेंगे कि कौन बच्चा विनर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इसी वीक में नेक्स्ट वीडियो डल जाएगी, जिसमें आपका लाइव दिखाया जाएगा कि कौन बच्चा विनर हुआ है और कौन आपका दूसरा प्राइज रहने वाला है। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल की प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्ति हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो राहुल कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। ठीक है, देखिए चरण 1 में आप क्या करोगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, पंक्तियों की संख्या इक्वल टू एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। ठीक है, देखो आपको ये इक्वल में लाना है, तो कुल संख्या आपको कितनी दी गई है? 1764। तो आप चरण 2 में मानेंगे एक पंक्ति में छात्रों की संख्या आपने लेट कर ली x। मान लो एक जो लाइन है उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, वो हमने x ले ली। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो जितनी मान लो x अगर लाइन की है तो उसमें आप कितनी कर दोगे? 2। ठीक है, अब देखो आपने x2, ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1764। क्योंकि देखो भाई, जितनी भी होगी आप हमेशा कोई भी हो दो संख्या उसका आप स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों की आपको ऐसा देखना है कि कितनी लाइन बने और कितने ही बच्चे इक्वल हों। ठीक है, तो आपको ये देखना है ये आपको किस तरीके से आ सकता है। किसी भी चीज़ का जब आप स्क्वायर करोगे तब आपका देखो, जैसे चरण 5 में दिया गया है, इसका जो स्क्वायर था बच्चों इस पर रूट लग गया। ठीक है, तो आप देखोगे 1764 बच्चों किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ठीक है, आपका 42 का होता है। तो बच्चों आप 42 लाइन बनाओगे और एक लाइन में 42 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, उसने कहा था लाइन भी सेम होनी चाहिए और बच्चे एक लाइन में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन में 42 बच्चे होंगे और कितनी लाइन होगी? 42 ही लाइन होगी। तब जाके बच्चों आपका ये आंसर करेक्ट होगा। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 6800 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्ग में। देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसमें क्या बताया गया है। जब भी आपका किसी भी चीज़ का पूर्ण वर्गमूल निकालते हो तो आपके जब पेयर बनते हैं, ठीक है, तो आपका वो प्रॉपर वर्गमूल होता है। पेयर मतलब 2 2 का बन गया, 3 3 का, 4 4 का, तो वो आपका क्या है? पूर्ण वर्गमूल है। अदरवाइज वो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें समझेंगे 6800 को दिया गया है आपका, इसका गुणनखंड हमें क्या आया? देखो एक पेयर बना, ठीक है, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, लेकिन इसका और इसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यही बताया गया है। बहुत इजी वर्कशीट है बच्चों, अगर आप इसे समझोगे तो। देखो चरण 3 में 7 और 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। 2 और 7 सबसे छोटी संख्या है जिसे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो अगर आप इसमें से 2 और 7 की और गुणा कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या ये पूरा पेयर बन जाएगा। 2 2 5 7 और 7, तो बच्चों ये आपका 980 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आपको कभी निकालना हो किसी संख्या का, मान लो कोई भी संख्या दी गई आप उसका निकालो, तो आप सबसे पहले उसको गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि भाई इसका पेयर बनेगा, इसका बन गया और फिर इसका पेयर बनेगा। अब आपको लगता है कि ये अकेला है तो उसके मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए बच्चों, वो पूर्ण वर्ग निकल कर आ जाएगा। कितनी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, अब देखो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। देखो आपने क्या ली, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों ये बनती है। इसके बाद सीधा 4 अंकों की संख्या आ जाती है। ठीक है, आपने ये लिया, आपने देखा भाई ये तो किसी का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 31 पॉइंट में आ गया। ये किस में आ गया बच्चा? पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट में कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता। आप इसके आसपास का ट्राई करोगे, आप देखोगे भाई पॉइंट से पहले कौन सा आएगा? 31 आएगा। 31 का जब आप स्क्वायर करोगे बच्चों क्या आएगा आपका? 961 आएगा। तो बच्चों ये क्या हुआ? 961 आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान से आपके
टॉपिक थे। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें दिया गया है पर्सन 1 में सभी बच्चे पर्सन 1 उतारेंगे। इसमें आपका दिया गया है एक बाग में 3156 एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसमें क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूं जिससे मैं हैंड टू हैंड आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन करवा सकूं। देखो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि आप गिवन लिखिए। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपका सिंपली दिया गया है कि एक लाइन में आपको क्या बताया गया है, पंक्ति की संख्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या दिया गया है। देखिए गिवन कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। एक बाग में पौधों की इस प्रकार लगाई जाती है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की। सेम वही क्वेश्चन हो गया जैसे वो स्टूडेंट वाला था कि उसको लगाना था। तो सबसे पहले बच्चों आप कुल लिख लीजिए, कुल पौधों की संख्या कितनी दी गई है, कुल पौधों की संख्या। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई, 3156। ठीक है, अब देखो एक पंक्ति में पौधों की संख्या हम x मानेंगे क्योंकि हमें नहीं दी गई। ठीक है, कुल पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, x²। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आप देखो कुल के लिए हमने x² कर दिया और एक पंक्ति में, क्योंकि जब भी हमने इससे पहले पढ़ा था अगर हमें बहुत सारी पंक्ति दी हो और उसका हमें निकालना हो कि इन पंक्तियों में कितने आएंगे तो हम स्क्वायर करते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, x² = 3156। तो x का क्या आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। फिर आप देखोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका, ठीक है, आपका आ जाएगा 56.17। ठीक है, तो इसमें आप अप्रोक्स देखोगे तो आपका कितना आंसर निकल के आएगा, फिर आपका आएगा बच्चों 56। तो पॉइंट में तो पौधे लगते नहीं है तो आपका एक्स की वैल्यू 56 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कक्षा 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए कक्षा छात्र थे यदि उसके द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किए गए। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे कुल दान, आंसर नंबर 2, कुल दान कितना है बच्चों, 2601। ठीक है, छात्र द्वारा दिए गए पैसे, छात्र द्वारा दिए गए पैसे x। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, देखो आप कुल संख्या निकालनी है तो आप x का क्या स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब सेम वही आपका क्वेश्चन आ गया, x² = 2601। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, रूट में 2601। फिर आपका, अब देखो इसके आप क्या करोगे, अब देखो इसको आप कैसे निकाल दो, काफ़ी बच्चों को वो होगा कि ये कैसे निकलता है। 2601 का जब आप करोगे, देखो इसके आप फैक्टर बनाओ सिंपली कि 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। ठीक है, ऐसे ही आपका 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21।
ठीक है। फिर आपका 17 से जाएगा, 17 की गुणा 17 में 287, फिर 17 एकम 17। तो आपने देखा बच्चों इसके क्या फैक्टर बने आपके, 3 × 3 × 17 × 17। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया बच्चों आपका। ठीक है, तो आपका 3 × 17 आपका आंसर आ जाएगा 51। तो आपके छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 51। ठीक है, अब लास्ट भी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको जिससे 5400 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, छोटी से छोटी। ठीक है, तो आपको वही सिंपल क्या करना होता है कि फैक्टर लेने होते हैं। आंसर नंबर 3। ठीक है, 5400 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 5400, इसके आप फैक्टर करोगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सच्चे 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ये अब आपका 3 से जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से कर लिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर आपका दिन जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर आप 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आपका 5 से जाएगा, 5 पूरे 25, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके पेयर बन गए आपके 2। ठीक है, 2 और ये 2, तो आपका 2 और 3 बच गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, अब आप इसमें लिख दोगे सीधा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 और 3 = 6। ठीक है, तो आप लिखोगे 6 छोटी से छोटी संख्या जिसे 5400 को गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। 6 गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में कराया है। ठीक है बच्चों, होपफुली मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।